वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राम रावण का युद्ध कैसा था, तो कहते हैं राम रावण का युद्ध राम रावण जैसा था, वैसा युद्ध ना हुआ है न कभी होगा। कथा सत्संग में बाधा न आए, इसलिए स्मरण दिलाते चलें कि कृपया चैनल को अपना बनाएं, सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि हर अपडेट की पहली सूचना आप तक आए। तो रावण खुल के खेला, जमीन में, आसमान में, पर्वतों की चोटियों पर कुल्हाड़ी खाए, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र फेंके, युद्ध में मंत्र पढ़ते थे। अब कोई बचा ही नहीं घर में, घर लौट के जाने नहीं चाहता था। और राम उसको खूब खिलाए, तो जैसा फेंके वैसा उसका उत्तर दे, जैसा फेंके उत्तर दे। 3 दिन 3 रात लगातार युद्ध हुआ। कहीं कहीं तो 23 दिन आता है, कहीं कुछ आता है। खूब भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में जो बानर, राक्षस बानर एक दूसरे को मार रहे थे ना, सब ऐसे करके खड़े हो गए, भाला ढाल लेके एक दूसरे को मारना भूल गए। राम रावण का युद्ध देखने लगे। तो जब बहुत छक गया रावण हर तरह से, तो माताली ये था, ये माताली जाने गए ना, इंद्र ने जो रथ भेजा था ना, माताली था रथ का सारथी। तो उसने कहा कि प्रभु ये आपको उलझाए हुए है, जो बाण मारता है आप उसका काट मारते हैं, जो बाण मारता है आप काट मारते हैं। भगवान उसको खिला रहे थे, आप अपना अस्त्र नहीं यूज करते। अतशा स्मरयामाश मातली राघवम तदा अजानम इव ही वीरम त्वम इयम अनुवर्त से। आप उसका अनुवर्त से आप उसका जवाब देने में लग जाते हैं। विसृज्य अश्मि वधाय त्वम अस्त्रम पैतामहं प्रभो विनाश काला कथिता यह सुरैः सह अद्य वर्तते। एक बड़ा विशिष्ट मुहूर्त बनता था बीच रावण को मारने का। माताली तो इंद्र के पास से आया था, तो देवताओं ने जो मुहूर्त बताया था वो मुहूर्त आने वाला था। मार्केस जिसे कहते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा बन रहा है। माताली को लगा कि कहीं वो ना निकल जाए, स्मरण करवाया। अतशा स्मारयामाश मातली राघवम तदा अजानम इव किम वीर त्वम इयम अनुवर्त से। अजानम माने अज्ञानता में आप इसका अनुसरण क्यों कर, उलझाए हुए ही आपको जानबूझ के। विसृज्य अश्मि बधाय त्वम अस्त्रम पैतामहं प्रभो विनाश कालः कथितो यह सुरैः साअद्य वर्तते। वो वाला मुहूर्त आने वाला आ रहा है। और जो 31वां बाण जो वाल्मीकि रामायण में है ना, वो ब्रह्मा द्वारा दिया हुआ था। तो विसृज्य छोड़िए, विसृज्य अश्मि बधाय त्वम अस्त्रम पैतामहं प्रभो और विनाश कालः कथितो यह सुरैः सा अद्य वर्तते। वो आ गया है समय महाराज। माताली ने बड़ी विनम्रता से निवेदन किया पीछे मुड़ के कि महाराज उलझाए हुए, अब वो वाला बाण छोड़िए, इसका मार्केस आ गया है। अभिमंत्र ततो रामस्तम महेशुम महाबलः अवेद प्रोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बलि। भगवान ने बाण उठा लिया और उसका धनुष में जहाँ से संधान किया, थावा को उठा पूरा, साए साए पूरा। ब्रह्मा ने मंत्रों से अभिभूत करते ना छोड़ने से पहले, जहाँ से मंत्र उसमें पढ़ना शुरू किया, सनसनाने लगा। अभिमंत्र ततो रामस्तम महेशुम महाबलः वेद प्रोक्तेन विधिना संदधे कार्मुके बलि। भड़क उठी ज्वाला उस बाण में। तस्मिन् संधीय माने तो राघवेण शरोत्तमे सर्वभूतानि संत्रासित चचालसा वसुंधरा। भगवान ने यहाँ से उसको अभिभूत किया तो पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत हिलने लगे कि अब कौन सा काल आने वाला है। वो जरा अमोघ और मंत्रों से सिद्ध बाण था। तस्मिन् संधीय माने तो राघवेण शरोत्तमे
सर्वभूतानि संत्राशिते चचालसा वसुंधरा सा रावणाय संक्रुद्धो भृशम आयास्य कार्मुकम चिक्षेप परमायतः शर मर्म विदारणम शरम मर्म विदारणम। भगवान ने क्रोधित हुए और खींचा उसको कान तक और फेंका। सा रावणाय संक्रुद्धो भृशम आयम में कार्मुकः है, इसको एकाग्र होकर फेंका कि क्षेप परमायतः शरम मर्म विदारणम। मर्म का मतलब ये इसलिए वाला हिस्सा उसको विदीर्ण करने के लिए फेंका। सा वज्र इव दुर्धर्षो वज्री बाहु विसर्जित कृतांत ऊचा आवार्यो न्यापतद रावणो रशी न्यापतद रावणो रशी। रावणो उरसी छाती में गिरा वज्र की तरह, जैसे इंद्र के हाथ से वज्र छूटता है। सा विश्रस्तो महावेगः शरीरांत करः शरः विधेद हृदय तस्य रावणस्य दुरात्मना। अरे भरता बन गया पूरा उसका हृदय है ना, छितरा गया पूरा। तस्य वित्रस्तो महावेगः शरीरांत करः शरः विभेद हृदयं तस्य रावणस्य दुरात्मनः। तं दृष्ट्वा पतितं भूमो हतशेषां निशाचराः हतनाथ भयत्रस्ताः सर्वथा संप्रादुद्रुवुः। भागे भागे जो बचे खजे राक्षस से भागे सर्वतश्चात् अवपेतु है तान वानराद्रुम योधिनः दशग्रीव बधम दृष्ट्वा वानरा जितकाशिना। जब बान राक्षस भागे, अब बानरों ने देखा कि हम तो जीत ही गए थे और लतिया के कूद पड़े राक्षस, मारा पकड़ा तो भाग न पाए। एक जो वर्णन है वो बहुत बढ़िया है, इसी से जुड़ा हुआ, उसमें बड़ा ज्ञान है, बहुत मर्म की बात। लंबी कहानी है बीच में, लेकिन हम छोटा करके बता रहे हैं आपको। मंदोदरी एक बहुत गूढ़ बात कहती है। मंदोदरी कहती है यम व्यक्त ईश महायोगी परमात्मा सनातनः अनादि मध्य निधिनो महता परमो महान। महता परमो महान कहते, आगे चल के जगह मंदोदरी कहती है रे दुर्बुद्धे, तो कहती है कि अरे रावण तुम जान नहीं सके कौन। व्यक्त ईशा, व्यक्त ईश माने यह व्यक्ति, यह जिस, हाँ, व्यक्त ईश महायोगी परमात्मा सनातनः अनादि मध्य निधिनो महता परमो महान। इनका कोई आदि अंत मध्य नहीं है और महता परमो महान, ये महान से भी महान है। ये कुछ लोग कहते हैं ना कि वाल्मीकि ने राम को ब्रह्म नहीं माना एक मान तो रहे हैं। ये बात वाल्मीकि ने मंदोदरी के मुंह से कहलवाई, राक्षस पत्नी के मुंह से। तमशाह, अब देखिए ब्रह्मा का वरदान है वाल्मीकि जी को, जो तुम कहोगे शब्द सह सत्य होगा। तमशाह परमो धाता शंकर चक्र गदाधरा करतारक। कहती है मंदोदरी तमशाह परमो धाता शंकर चक्र गदाधरा श्री वत्स वत्सा नित्यशी अजेय शाश्वतो ध्रुवः। कहती है कि तमसा परमो, अज्ञान अंधकार से दूर, धाता, ये विश्व के धाता हैं, सबका लालन पालन करने वाले हैं। शंख चक्र गदाधरा बता, और मंदोदरी को पता नहीं कहाँ से दिख रहा था। मंदोदरी कह रही है कि शंख चक्र गदा धारण किए हुए तुमको ये दिखे नहीं, यानी मंदोदरी को दिख रहे थे। श्री वत्स वत्सा नित्र श्री अजेय शाश्वतो ध्रुवः, तुम जान नहीं पाए, इनके हृदय में श्री वत्स का चिन्ह है। मंदोदरी, भगवान में जब आप वैकुंठ में जाएंगे तो वहाँ पे आप सब चतुर्भुज स्वरूप होंगे पूरा वैकुंठ।
तो श्री हरि को आप कैसे पहचानेंगे कि असली वाला कौन है? श्री हरि में कौस्तुभ मणि और मुकुट में कौस्तुभ मणि, सब मुकुट पहने होते हैं, सबके 4 हाथ होते हैं, कौस्तुभ मणि और हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह होता है केवल हरि के। नाम कौन है? दोदरी कह रही है कि मनुष्य रूपम अस्थाय विष्णु सत्य पराक्रमः सर्वे परिवृतो देवः वानरात्म उपागत है। अरे रावण, तुम जान नहीं पाए, ये शंकर चक्र गदा पद्म धारण किए भगवान विष्णु आए हुए हैं, श्री हरि आए हुए हैं, और जो बानर इनको घेर कर खड़े हैं, ये सब देवता अलग अलग स्वरूपों में वानरों के वेश में खड़े हैं। सर्वे परिवृतो देव, सारे देवता आए हुए हैं। सर्वे परिवृतो देव है वानरात्म उपागते, वानरात्म उपागत है, वानरों का रूप रख के सब देवता खड़े हुए हैं। मंदोदरी को दिखाई पड़ रहा था। अब सुनिए जरा। सर्वलोकेश्वर श्रीमान लोकानाम हित काम्या साराक्षस परिवारम देव शत्रु भयावहम। क्यों आए वो? ये सारे संसार का समस्त लोगों का लालन पालन पोषण करने वाले हैं, और तुम और तुम्हारा परिवार देव शत्रु भयावहम। भगवान की व्यवस्था को मत डाला था उसने, रावण ने, तुम और तुम्हारा परिवार। मंदोदरी कह रही है सर्वलोकेश्वर श्रीमान लोकानाम हित काम्या, हित की कामना रखने वाले, साराक्षस परिवारम देव शत्रु भयावहम। अब तुम और तुम्हारा परिवार देवताओं का शत्रु था, अब भयावहम मतलब संसार के लिए बहुत भयानक थे तुम, है ना, सारी व्यवस्था को पलटे हुए थे। एक चीज सुनिए, बहुत इसलिए कह रहे हैं, इसको क्यों सुना रहे हैं। मंदोदरी कहती है पहले तुमने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, तपस्या से तीनों लोगों को जीत लिया। इंद्रियों पर भाई 10-10 हजार साल वर्णन आता है कि रावण तपस्या की, शंकर जी में पड़ा रहा, शंकर जी कितने 1000 सालों तक तपस्या की, सब पढ़ते हैं ना। इंद्रियों पर संयम करके तपस्या की तुमने और सारे लोगों को जीता, उसी का बदला इंद्रियों ने लिया। इंद्रियों ने उसका बदला लेके तुमको जीत लिया, तुमसे सब कर्म को कर्म करवा के आज तुम मरे हुए पड़ रहे हो। कितनी गूढ़ बात कह रही मंदोदरी, सुनिए। इंद्रियों ने तुमसे लिया, इंद्रियों ने, पहले तुमने इंद्रियों को संयमित किया, अब तीनों लोगों को जूता, फिर इंद्रियों ने मिलकर तुमको संयमित कर दिया, तुमको बांध दिया। तो कहती है स्मर द्विर, उसका प्रतिशोध लिया। स्मर द्विर इव तत्वैरम इंद्रियरेव निर्जिता है, जो आपके देखना सुनना स्पर्श ये सब कुछ है। जब कोई तपस्या हो जाता है, तो शरीर में बाँ भी लग गई, भगवान के जब तप कर रहा है, तो इंद्रियों पर उसने विजय प्राप्त करके ही तपस्या कर पाएगा। अब बाद में तुमको सुंदरियां दिखाई पड़ने लगी, अच्छी मदिरा दिखाई पड़ने लगी, इंद्र का सिंहासन दिखाई पड़ने लगा, आमोद अब इंद्रियों ने तुमको पराजित। तो इंद्रियाणि पुरा जित्वा जितन त्रिभुवनम त्वया स्मरद्भिर्यु तत्वैरम इंद्रियरेव निर्जिता। इंद्रियों ने मिलकर तुमको जीत लिया। यदैव ही, अब ये देखिए सीता हरण का पूरा प्रसंग मंदोदरी की दृष्टि में क्या है। यदैव ही जन स्थाने राक्षस बहुभीवृतः खरः त्वया हतो भ्राता तदैव असो न मानुषः। मंदोदरी कह रही है कि जब जन स्थान में इन्होंने खर और दूषण को मारा था, तब मैं जान गई थी कि ये मनुष्य ने। और उसमें वर्णन आता है कि 72 मिनट में भगवान ने, 1.5 घड़ी में उन सारे 14,000 राक्षसों को मारा था। यदैव नगरीन लंकान दुष्प्रवेशाम सुरैरपि, ये लंका नगरी तुमने बनाई थी बड़े इंतजाम से, देवताओं का प्रवेश भी इसके अंदर बड़ा कठिन था। यदैव नगरीन लंकान दुष्प्रवेशाम सुरैरपि प्रविष्टो हनुमान वीर्यात्
देव व्यथिता वयम। उस दुष्प्रवेश राम लंका नगरी पे हनुमान ने पहुँच के सबको मत डाला, तभी हमको भावी अनिष्ट की आशंका से मैं व्यथित हो गई। सारे इंतजाम तुम्हारे फेल हो गए। यदैव नगरीन लंकान दुष्प्रवेशाम शुरैरपि प्रविष्टो हनुमान वीर्यात् देव व्यथिता वयम। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। क्रियताम आविरोधः चा राघवेण इति इयं मया उच्यमानो न गृहासि तस्य यते विष्टुः आगता। अरे महाराज, मैं कितना आपसे कह रहे थे जी राम का विरोध मत करो। मैं कितना आपसे कह रही थी हैं कि भगवान राम का राघव का विरोध मत करो। और न गृहासि तस्य यत विष्टि आगता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं। क्रियताम अविरोधः चा राघवेण इति अयं मया उच्यमानो न गृहासि तस्य यत व्युष्टिः आगता। और देखिए मंदोदरी के उसमें अभी कामस्य अकस्मत अशिशीतान राक्षस पुंगो ईश्वरस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च आरुधन्त्या विशिष्टान तान रोहिण्यश्चापि दुर्मते शीतान धर्षयता मान्याम त्वया ही आश्रधम कृतम। यहाँ पे कहती है दुर्मते, अरे दुर्मते रावण। मंदोदरी कह रही है अविकामस्य अकस्मत अशिशीतान राक्षस पुंगो ईश्वरस्य विनाशाय देहस्य स्वजनस्य च। तुमने अपने स्वजनों की पूरी लंका के विनाश के लिए अकस्मात रूप से तुमने सीता की काम की। तुम जानते हो सीता कौन है? मंदोदरी कह रही है आरुधन्त्या विशिष्टान तान रोणश्चापि दुर्मते शीतान धर्षयताम मन्याम त्वया ही आश्रधम कृतम। सीता बहुत बड़ी सती नारी है। कहती हैं महान सती अरुधंती, महान सती रोहिणी से भी बढ़कर है पतिव्रता। और उन सीता का तिरस्कार करके तुमने बहुत अनर्थ का काम किया। वही तुम्हारे कुल पूरी और तुम्हारे नाश का कारण बने। आरुधन्त्या विशिष्टान तान रोणश्चापि दुर्मते शीतान धर्षयता मान्याम त्वया ही आश्रधम कृतम। वसुधाया ही वसुधाम श्रिया है श्री भरत वत्सलाम। सीता कौन है? मंदोदरी बता रही है, राक्षस की पत्नी बता रही है। वो वसुधा की भी वसुधा है और श्री की पूज्य श्री है, लक्ष्मी की भी लक्ष्मी है, महालक्ष्मी है। अब वसुधा की वसुधा है, तभी सीता जी अंत में जैसे कहते हैं लोग कि वो पृथ्वी में समा गई, पृथ्वी पुत्र थी पृथ्वी। तो वसुधाया ही वसुधा में श्रिया है श्री भरत वत्सलाम सीता में शर्वान वद अंगी अर्नो बिजने शुभाम अर्नय बिजने शुभाम। हैं वो अपने प्राणनाथ के साथ निर्जन वन में निवास करती थी। परम सती नारी सीता। आनयित्वा तु ताम दीनाम चदमन आत्मस्वदूषण। धिक्कार है, कहती है तुम चोरों की तरह गए हैं। आनयित्वा तु ताम दीनाम चदमन आत्मस्वदूषण। अपने दोष के कारण छल से लाए है। तो कहती आनयित्वा तु ताम दीनाम चदमन आत्मस्वदूषण आप्राप्तम तम चैव कामम मैथिली संग में कृतम। प्रतिव्रता है तपसा नूनम दग्धा है अशिमे प्रभो। कहती है
अप्राप्तं तम चैव कामम मैथिली संग में कृतम। मैथिली को तुम पा न सके हैं, क्योंकि वो महान प्रतिव्रता नारी थी। तो अप्राप्तं तम चैव कामम मैथिली संग में कृतम। तो क्या हुआ? पतिव्रता है तपसा नूनम दग्धा है अश्मे प्रभो। उनके पतिव्रत धर्म से आज पूरी लंका, तुम और तुम्हारे सारे स्वजन, पूरा तुम्हारा वंश सब धू करते। ये है महान सती नारी का प्रताप। आनयित्वा तू ताम दीनाम चदमन आत्म स्वदूषण आप्राप्तं तम चैव कामम मैथिली संग में कृतम। प्रतिव्रता है तपसा नूनम दग्धाय अश्मे प्रभो। तदैव यत्ना दग्धा तम धर्षयन इति तनु मध्यमामम देवा विभक्ते सर्वे सा इंद्रा है सा अग्निपुरोगामा। अवश्यमेव लभते फलमें पापस्य कर्मणः भरतः पर्यागते काले कर्ता अत्र नास्ति संशयः। कह रहे हैं कि अरे रावण दुर्मते, मंदोदरी कह रही है, जब तुम सीता हरण कर रहे थे तो इतनी परम सती नारी के पास जाने पर तुम्हें उसी समय जलकर भस्म हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि तुम्हारी तपस्या का प्रताप ऐसा था कि देवता भी, अग्नि देवता भी, इंद्र देवता भी तुम्हारे प्रभाव को मानते थे इस समय, इसलिए तुम उस समय नहीं जले। और कहती है अवश्यमेव लभते फलम पापास्य कर्मणः भरतः पर्यागते काले कर्ता अत्र नास्ति संशयः। कहते हैं महाराज, जो बात बिल्कुल सच साबित हुई, तो जो जैसा करता है उसके पापों का फल उसको जरूर मिलता है। आज तुमको मिला। शुभ कृत शुभम आपरोति पाप कृत पापम आशुन्ते विभीषणः सुखम प्राप्तः तम प्राप्तः पापः ईदृशमें तम प्राप्तः पापः ईदृशमें। कहती हैं शुभ कर्मणी का फल शुभ होता है, अशुभ करनी का फल अशुभ होता है। तो आज तुम अपनी करनी का फल पा रहे हो। कितनी विदुषी नारी थी, कह रही आज आप अपनी करनी का फल पा रहे हैं और महाराजा जो विभीषण हैं वो सुख से रहेंगे और तुम अपने गत को प्राप्त हुए। ना कुलेन वा रूपेण ना दक्षिणेन मैथिली ना अधिकाय ना तुल्या वा त्वम तत्मोहान ना बुद्धिशे सर्वदा सर्वभूतानां नास्ति मृत्यु आलक्षणः तावत् अयं मृत्यु मैथिली कृत लक्षणः। कहती हैं कि सीता जो थी रूप में, सुशीलता में, कुल में मुझसे बढ़कर नहीं थी, ये मंदोदरी कह रही है। लेकिन आपकी जब मृत्यु आई तो आप मोह बस ऐसे विमोहित हो गए कि तुम्हारे मृत्यु का कारण बन गई कुल, समाज, पूरी नगरी। सीता निमित्त जो मृत्यु तात दूरात उपाहकः मैथिली सह रामेण विशोको विहारयष्यति अल्प पुण्या तो अहम घोरे पातिता शोक सागरे। अब सीता अपने पति के साथ विहार करेंगी वनों में, मैं अभागिन महा शोक के सागर में डूब जाऊंगी। धर्म व्यवस्था अभेतारम माया सृष्टम आहवे देवासुर नर कन्या नाम अहर्ताम ततस्ततः या त्वया विधवा राजन क्रीता न काह कुल स्त्रियः पतिव्रता धर्मरता गुरु सुषेण रता है पाभिशोक अभितप्त अभि यत् सप्तः परवंशगतः तया ही प्रकृत भी है तथा सप्तम तथा आगतम। कहती है कि रे रावण, जब तुमने कुलवान सुशील गुरु सेवा अपने पति की अनुरागी कन्याओं का हरण किया था
सबने मिलकर तुम्हें श्राप दिया था। जब कन्याओं का अपहरण करता था पतिव्रता नारियों का, तो ताबि शोक अभितप्त अभियत सप्ताह परवंश गतः, वो तड़पती हुई रोती हुई उन कन्याओं ने एक बार श्राप दिया था उसको। तो त्वया विकृत भी है तदा सप्तम तत आगतम, उसी शाप के वशीभूत होकर हे रे रावण, आज तुम्हारी लंका नगरी का तुम्हारे पूरे परिवार का नाश हो गया। ऐसा कह के मंदोदरी विलाप कर रही हैं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। धर्मध्वजा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया तथा सुझाव अवश्य दें। ये हमारे लिए आपका प्रसाद होगा। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अभी इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड।